लेते हैं यहाँ से ऑडियंस से। जी 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 जी। Hello, good noon, ma'am. I'm Shashank Singh. Hi, And I'm a psychologist and this time founder of Metamorphosis Dende Skills. So मैं एजुकेशन से ताल्लुक़ रखता हूँ, उसी के आसपास मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। जैसा कि हम सब देख सकते हैं कि 2017 और 18 में जो इंडिया में सेल्फ एस्टीम का परसेंटेज था वो 72 to 73% था, जो आफ्टर कोविड बढ़ के 90% तक आ चुका है। जो एजुकेशन बजट है वो बजट के अंदर एजुकेशन के लिए भी काफ़ी अच्छा खासा बजट पास किया जाता है। तो जैसे कि मैं दिल्ली से हूँ, मैम की भी बात होती है कि दिल्ली बार बार बीच में आ जाती है। तो व्हेन आई ट्राई टू कॉन्टेक्ट द एजुकेशन मिनिस्टर एंड एजुकेशन काउंसिल्स ऑफ द दिल्ली, एक कोर्स मैंने डेवलप किया क्योंकि मैंने साइकोलॉजी पढ़ी एंड वी हैव टू, तो वहाँ से एक ड्राइव किया कोर्स और मुझे बताते हुए अच्छा लगता है कि दिस विल नेवर हैपन बिफोर। बट व्हेन वी आर ट्राइंग, हाँ अब मैं सवाल बताना चाह रहा हूँ, व्हेन वी ट्राइंग टू इम्प्लीमेंट दैट थिंग इन द स्कूल्स एंड इन द कॉलेजेस, सो गवर्नमेंट को कोर्स पसंद आया, सब अच्छा लगा, बट आवर एजुकेशन मिनिस्टर सेड दैट वी हैव नो बजट फॉर दैट एंड वी आर we have no funds for that, so that's why we are eligible to implement this thing in the schools, colleges and in the offices also. So वो मैं जानना चाहूँगा कि बहुत एक अच्छा अमाउंट हमारे बजट, एजुकेशन बजट आता है दिल्ली के लिए, बट फिर ये स्टेटमेंट बार बार 3 साल से क्यों सुनने में आ रही है कि we don't have enough budget. ओवरऑल एजुकेशन के बजट पर इंपॉर्टेंट फैक्टर रहता है, इसमें तो इन्होंने दिल्ली का जिक्र किया, लेकिन देश भर में लोग एजुकेशन के बजट पर चर्चा लगभग करते हैं। मेरा उसमें आप ही के प्रश्न को थोड़ा और बताते हुए जितना मुझे याद आ रहा है, 500 नए स्कूल और 20 नए कॉलेज बनाने की बात थी, एक्चुअली सच्चाई है कि 131 स्कूल दिल्ली में बंद हो चुके हैं, पर दिल्ली की जनता को नहीं पता क्योंकि एडवर्टाइजमेंट में पैसा खर्च हो जाता है। डीटीए पिछले 1 महीने से हड़ताल पर है क्योंकि उनको अपनी तनख्वाह नहीं मिली है। अब मेरा एक छोटा सा, मतलब आप उसको तंज समझिए या मजाक या जो भी, आप मुझे बताओ, फ्री एजुकेशन का मतलब टीचर फ्री पढ़ाएगा होता है क्या? टीचर ने तो तनख्वाह लेके जानी है ना। एजुकेशन फ्री है पढ़ने वालों के लिए, वो ये टीचर को ही फ्री कर दिया इन्होंने, ये इनकी प्रॉब्लम है। ओके, So what should we do कि जो गवर्नमेंट बार बार कह रहे हैं, we have to wait our turn, we can do nothing about it. बैठिए प्लीज, बैठिए। मीनाक्षी जी, एक आखिरी चीज, क्योंकि इससे पहले मैं go to the court actually, seriously. अब मीनाक्षी जी वकील भी हैं, इसलिए वो उस हिसाब से भी एक सही सलाह शायद दे रही हैं। नहीं, सही मतलब क्या, अभी टीचर को तनख्वाह नहीं दोगे तो क्या करेगा बेचारा? बिल्कुल सही बात है, ये बात है और मेरा एक मतलब, मैं अगेन आई एम गोइंग बैक टू माय चाइल्डहुड। अभी बच्चे ये बात रिलेट करेंगे या नहीं पता नहीं, पर मैं जब छोटी थी तो हमारे यहाँ पे एक कोई हमारे गांव में कोई पिताजी वगैरह जजमान थे, उनके ब्राह्मण परिवार, पंडित थे। अब वो उत्तराखंड के नैनीताल जैसी जगह पे कोई पंडित है तो बेचारा क्या कमाते होंगे, क्या खाते होंगे। उनका बेटा आईआईटी में सिलेक्ट हो गया था, मेरे से थोड़ा उम्र में बड़ा था। तो पिताजी सुबह से शाम तक हमको यही सुनाते थे कि जो पढ़ने वाला बच्चा है वो स्ट्रीट लाइट में भी पढ़ सकता है और मोमबत्ती की रोशनी में भी वो पढ़ सकता है। तुम लोग को सब सुख सुविधा, तो ये कभी भाई मच्छर काट रहे हैं, लाइट नहीं है, तो बच्चे जैसे करते, तो बोले ये सब बहाने बंद, जिसको पढ़ना है वो कहीं रहकर पढ़ेगा। अच्छा टीचर के प्रति रिस्पेक्ट और पढ़ने के प्रति इच्छा, ये होनी चाहिए, तो वही अच्छा विद्यार्थी है। ये हमें शिक्षा मिलती थी बचपन से कि इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है जी, आपकी बुद्धि काम करनी चाहिए, हाथ पर लिखने आना चाहिए। और एक सिस्टम, मैं कहीं पढ़ रही थी हिस्ट्री ऑफ इंडिया कि किस तरीके से अंग्रेजों के समय पर हमारी पढ़ाई को नुकसान पहुंचा। तो एक जब वो विदेशी गांव में जाता है और वो कहता है कि गांव में तो स्कूल चल रहे हैं, प्राइमरी वगैरह तक तो ये बिना यूनिवर्सिटी हमने ख़त्म कर दी, सब खत्म कर दिया, मगर गांव के स्कूल चलते हैं। और सिस्टम ये है कि एक ही टीचर पढ़ाता है पूरे बच्चों को, और जो बड़े बच्चे हैं वो छोटे बच्चों को पढ़ाते हैं और वो और छोटे बच्चों को पढ़ाते हैं। इसी तरीके से इनका सिस्टम चल रहा है और न्यूमेरिकल नॉलेज इन सबके पास है। और वो कैसे, ना किताब ना कुछ, क्योंकि सामान नहीं है, तो मिट्टी के ऊपर हाथ से लिखकर वो लोग अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं। मकौले की जो रिपोर्ट है ना, उसके अंदर ये सब जिक्र है।
तो कि इस देश के अंदर शिक्षा की व्यवस्था को कैसे खत्म किया गया, तो पढ़ने वाले जहां बच्चे हैं वो तो बेचारे पढ़ते हैं, तो इसलिए टीचर का ध्यान रखना तो बेसिक रिक्वायरमेंट है ना, गुरु का तो परिश्रम का कुछ मिलेगा। तो अनफॉर्चुनेट पार्ट है कि शिक्षा के नाम पे बिल्डिंग खड़ा करना या उसमें कमाई का साधन ढूंढना, वो शिक्षा का एक फ्रेमवर्क बन गया है जो कि गलत फ्रेमवर्क है। आई थिंक इट्स नॉट द टैबलेट्स, इट्स नॉट द कंप्यूटर्स, इट्स नॉट द टाइप ऑफ पेन यू यूज, इट्स द ब्रेन विच यू नीड टू रिवैम्प। दैट इज व्हाट एजुकेशन हैज टू बी ऑल अबाउट। बिल्कुल, शिक्षा को लेकर गुरु का तो इम्पोर्टेंस जो है सबकी बात की, लेकिन मेंटल मैथ्स वगैरह में कितने अच्छे थे जी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। समय बिल्कुल खत्म हो गया। हालांकि मैं एक सिर्फ ये बता दूं कि मीनाक्षी जी का जो दूसरा मंत्रालय संस्कृति मंत्रालय, वहां भी 13% जो है बजट बढ़ा है, 4,000 करोड़ होगा। और भारत एक सॉफ्ट पावर है, उस लिहाज से ये एक अच्छा बजट कह सकते हैं। एक उसमें चीज जोड़ना चाहती हूँ कि दोनों कल्चर और जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री है, उन दोनों का बजट बढ़ा है, और जिसमें एक्सटर्नल अफेयर्स में तकरीबन 990 करोड़ के आसपास, और एक्सटर्नल कल्चर में भी। उसका कारण है कि G20 एक बहुत प्रेस्टिजियस बॉडी है, जो कि अर्थव्यवस्था का समझिए तो 85% दुनिया की अर्थव्यवस्था इन 20 देशों के हाथ से चलती है, और 75% जनसंख्या इधर रहती है। तो इस कारण से G20 की प्रेसिडेंसी भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और उस प्रेसिडेंसी में हम सबको इसको बहुत अच्छे से भारत को प्रोजेक्ट करने के लिए इस्तेमाल करना चाहिए, अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बनना चाहिए। आप सबको दिख रहा होगा दिल्ली की सड़कों पे थोड़ा बदलाव, उसका कारण है 700 करोड़ रुपया नितिन गडकरी जी के माध्यम से दिल्ली को मिला है सड़कें वड़कें ठीक करने के लिए, सुधारने के लिए। तो रेलवे स्टेशन हैं, बाकी चीज़ें हैं, हमें अपने आप को पोर्ट्रे करना है। वी हैव टू पंच एट आवर वेट, नॉट बिलो आवर वेट। बिल्कुल, दुनिया के तमाम वैश्विक नेता भारत आएंगे, और भारत जो है दुनिया को शोकेस करेगा कि भारत दरअसल क्या है। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट ईयर है, और इसलिए अमृतकाल का बजट भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। और अमृतकाल का बजट, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, यूनिकॉर्न्स, और मेरी पहली प्रार्थना कि जितने 107 यूनिकॉर्न्स हो वो आने वाले भविष्य के अडानी अंबानी हो, चलिए जहां से टाटाज हो, महिंद्राज हो। चलिए जहां से आपने शुरू किया वहीं पर हुआ। ये जाहिर सी बात है कि भारत जो है तरक्की करे, आगे बढ़े, भारत के लोग तरक्की करें, भारत के बिजनेसमैन आगे बढ़े। यही शायद अमृतकाल का एक जो है, जो अमृत मंथन होगा वही होगा। और उम्मीद करते हैं कि इस दिशा में जो है बजट जो है एक बहुत ही एक जो है एक बड़ा दस्तावेज, एक प्रभावकारी दस्तावेज जो है साबित होगा। बहुत बहुत शुक्रिया मीनाक्षी जी, आप आई हमसे बात की, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत बहुत धन्यवाद।